जय श्री कृष्ण। कुछ बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। वहीं बातों बातों में रोटी की बात निकल आई। तभी एक दोस्त ने कहा, जानते हो रोटी के कितने प्रकार होते हैं? किसी ने रोटी को मोटी तो किसी ने पतली तो किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटी के बारे में बताया। तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार से रोटी के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहली रोटी स्वादिष्ट रोटी, माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिसमें पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ के हाथ की रोटी तो कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन तो भर जाते हैं। क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किस की होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से बचाती भी है। थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई, सब चुप हो गए। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? एक मित्र ने अपना मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा कि चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिसमें ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? माँ की हमेशा इज्जत करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक हमें ले ही आए हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करें। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।